अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट विद ड्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है व्हेन फादर डिसक्वालिफाइड फॉर चाइल्ड कस्टडी, कि बाप किन हालात में डिसक्वालीफाई होता है बच्चे को हासिल करने के लिए और उसको बच्चा नहीं मिलता। देखिए अंडर सेक्शन है 19B है गार्डियन वार्ड एक्ट 1890 का, वो ये कहता है कि व्हेन फादर इज लिविंग एंड इज नॉट अनफिट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू बी ए गार्डियन ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर। जो गार्डियन वार्ड एक्ट है हमारा 1890 का, उसका सेक्शन 19B क्लियर है। वो ये कहता है कि कोई भी अगर बच्चे का बाप मौजूद है और कोर्ट की नज़र में वो अनफिट नहीं है तो फिर उस सूरत में उसकी जी गार्डियनशिप किसी को भी नहीं दी जाएगी। बाप एक नेचुरल गार्डियन है। ये तो है हमारा सेक्शन 19B। अगर हम असूल और कानून की बात करते हैं, देखिए उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी सूरतें हैं, बहुत से ऐसे सरकमस्टांसेस हैं, बहुत से ऐसे एक्सेप्शनल हैं जिसकी बेस पर बाप भी बच्चे की कस्टडी खो देता है। बात कर रहे थे हम गार्डियनशिप की, मगर अब बात हो रही है हमारी कस्टडी की, फिजिकल कस्टडी की, बच्चे को लेने के लिए। बहुत से देखिए हालात वाक़यात देखे जाते हैं जब बच्चे की परवरिश हो रही है या बच्चा माँ के पास है या बाप के पास है, तो उस सूरत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो उस सूरत में बाप जो है वो उसको कस्टडी नहीं मिलेगी। अगरचे बाप ऑफ कोर्स कुदरती गार्डियन भी है, उसको गार्डियनशिप की ज़रूरत नहीं होती, वो कस्टडी रख सकता है और गार्डियनशिप भी ऑलरेडी उसके पास होती है, मगर उसकी देखिए बाप चूँकि कुदरती गार्डियन है उसको किसी आर्डर की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए रूलिंग है PLD 1952 पिशावर 77 पेज है। अब अगर बाप की मौजूदगी में किसी को कोर्ट मुकर्रर नहीं कर सकती, जैसे मैंने सेक्शन 19B का रेफरेंस दिया, उसके लिए PLD है 1967 कराची पेज 645, उसमें भी यही कहा गया। और इसके अलावा 2012 है MLD पेज 1755 और PLD कराची 442, यानी बाप की मौजूदगी में किसी और को गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जाएगा। अब जहां तक कस्टडी की बात है, देखिए माँ अगर बच्चे को बाप से दूर रखती है तो उस सूरत में भी माँ बच्चे की कस्टडी से खो देगी उसकी कस्टडी। उसके लिए रूलिंग में PLD 1963 लाहौर है पेज 534। अगर इसी तरीके से अब बाप की बात हम कर रहे हैं कि बाप कब डिसक्वालीफाइड होता है, कब उसको बच्चा नहीं मिलता या वापस ले लिया जाता है। पहली बात तो ये, अगर वो बाप खर्चा नहीं देता। देखिए अगर ये बाप की एक जिम्मेदारी है कि बच्चे को मेंटेन करे, अगर बाप बच्चे को खर्चा नहीं देता तो वो जो है कस्टडी फिर खो देगा। उसके लिए 2010 MLD पेज 544 है और उसके अलावा 1993 है CLC पेज 316 है और उसके अलावा NLR है पेज 1993, सिविल पेज 125 है और उसके अलावा PLJ है 2017 लाहौर पेज 115 है। और अगर बाप जो है मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस हो जाता है, मनशियात का काम करता है, शराब का रसिया है, शराब पीता है, शराबी है, मनशियात जो है नारकोटिक्स का काम करता है, बच्चों के साथ नारवा सलूक करता है और बच्चों की जो ज़रूरियात है वो पूरी करने में नाकाम रहता है, जानबूझकर बच्चों की ज़रूरत पूरी नहीं करता, तो वो कस्टडी खो देगा, डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। उसके लिए रूलिंग है 2014 SCMR पेज 343 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि इन सूरतों में अगर बाप मुजरिमाना सरगर्मी मुलविस है तो फिर बच्चे की कस्टडी के लिए वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। और इसके अलावा गैर ज़िम्मेदाराना अगर रवैया रखता है, खर्चा की डिग्री हो जाती है फिर भी वो खर्चा नहीं देता, माँ को वो अजियत देता है अपने रवैये से, अपने बिहेव से, और इस बिहेव की वजह से वो कस्टडी से महरूम हो जाता है, बाप जो बच्चों की कस्टडी से डिसक्वालीफाइड हो जाता है। उसके लिए रूलिंग भी है 2018 PLD पेज 44 है क्वेटा। सिर्फ वली होना, सिर्फ गार्डियनशिप होना भी काफ़ी नहीं है, ये कोई लाइसेंस नहीं है कि चूंकि बाप एक नेचुरल गार्डियन है इसलिए बच्चे की कस्टडी उसको मिलनी चाहिए, उसे नहीं छीनी जाती है, ऐसा कुछ कानून नहीं है। देखिए उसके लिए रूल है 2018 PCR LJ पेज 656। अब इसी तरीके से बाप अगर मुर्तद हो जाता है या नाबालिग पर जुल्म करता है, नाबालिग का जहन जो है जहर आलूद करता है, और इसके अलावा बाप जो है या कर्जा की वजह से जेल चला जाता है, वो बैड करेक्टर हो जाता है और माली, तो उस सूरत में भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा बच्चों की कस्टडी के लिए। और इसके अलावा वो अगर उसके वो कहता है मेरी माली हालात सही नहीं थे, छोटा सा बच्चा उसने माँ को दे दिया, तो उस सूरत में भी वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। PLG 2010 है, लाहौर पेज है 172। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि किन सूरतों में बाप जो है कस्टडी से डिसक्वालीफाई हो जाते हैं बच्चे की कस्टडी से। इसके साथ इजाजत, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।